सब कुछ मिला के अराउंड 4000 किलोमीटर्स का अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन है। रात को ना घाट में चलाने का मज़ा ही अलग है। मेरा प्रॉब्लम देखोगे, अभी 10 किलोमीटर में चला सकता हूँ, पेट्रोल पंप भी मिल गया और ये बंद है। विंडशील्ड क्रैक आ गया यहाँ पे। 1020 किलोमीटर्स 17 आवर्स 48 मिनट्स। नॉर्मली ना लोग ट्रिप पर निकलने के लिए 1 या 2 घंटे लेट करते हैं। मैंने पूरा 1.5 दिन लेट कर दिया। एक्चुअली मुझे निकलना था कल, मेरा प्लान था कि 11-12 बजे तक निकलूँ, और मैंने कल एक गृह प्रवेश अटेंड करने चला गया, वापस आया और थक गया था। मैंने बैग भी पैक नहीं हुआ था, तो वो सारी चीज़ें करने लग गया और उसके बाद मुझे नींद आ गई एक्चुअली। तो उसके बाद मैंने सोया और आज लेट उठा और घर पे टाइम पास कर रहा था। अभी मैं घर से निकला हूँ। सो एक्चुअली मुझे अभी तक बैंगलोर पहुँच जाना चाहिए था, बट मैं अभी भी मुंबई में हूँ। तो अभी जस्ट शुरू किया मैं घर से। मेरा अराइवल दिखा रहा है 10:41, मतलब 10:41 AM कल सुबह। ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि गूगल मैप्स तो कंटिन्यूस ड्राइव पे दिखाता है, 18 आवर्स का ड्राइव रहेगा। तो मैं ऑब्वियसली उतना लॉन्ग डिस्टेंस कंटिन्यूस करने वाला नहीं हूँ, बीच बीच में रुक रुक के जाऊँगा मैं। हम लोग पहुँच गए अभी अटल सेतु। 20-21 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मतलब थोड़ा खुला रोड मिलेगा यहाँ पे। मैक्सिमम स्पीड 100 है, बट अभी मैं फ़िलहाल के लिए 90-95 के बीच में मैं चला रहा हूँ। थोड़ा व्हीकल्स दिख रहा है एक्चुअली, थोड़ा ट्रैफिक भी लग रहा है। वीकेंड है, सैटरडे, सो लोग मुंबई टू लोनावाला, पूना या उसके आगे महाबलेश्वर, और मेरे जैसे लोग बैंगलोर जाने वाले भी रहेंगे, तो सब लोग आज निकले हैं। ट्रिप का आगे का प्लान बैंगलोर से आगे कहाँ पे जा रहे हैं मैं आपको नहीं बोला था। तो एक ही हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे जगह देखने के लिए। ऑलमोस्ट 10 या 12 लोकेशंस हैं हमारे लिस्ट में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हार्ट ऑफ मलनाड। तो वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर जगह है। एक्चुअली मैं बचपन से जा रहा हूँ वहाँ पे, और ये जगह बहुत लोगों को पता भी नहीं है। हाँ, जो लोग कर्नाटका में हैं उन लोग को पता रहेगा, जो भी हम लोग ये प्लेसेस एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। बट जो भी लोग बैंगलोर या कर्नाटका से बाहर है, इनको बिल्कुल आइडिया भी नहीं रहेगा। फर्स्ट हम लोग बैंगलोर पहुंचेंगे, वहाँ पे मैं 1 या 2 दिन रेस्ट लेने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग ट्रिप पर निकलने वाले हैं। वो ट्रिप पूरा ऑलमोस्ट 4 या 5 डेज़ का ही रहेगा। तो सब कुछ मिला के मतलब मैं मुंबई टू बैंगलोर और वहाँ पे ट्रिप, और वापस बैंगलोर टू मुंबई करने वाला हूँ। सब कुछ मिला के अराउंड 4000 किलोमीटर्स का अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन है। होटल से तो एग्जिट कर लिया मैंने, टोल प्लाजा क्रॉस करके लेफ्ट साइड में यहीं पे पार्किंग स्पेस भी है। तो मैंने एक ब्रेक लिया। ऑलमोस्ट 4-4:30 बजे से गाड़ी चला ही रहा था, तो सोचा मतलब और रास्ता और लंबा है तो एक क्विक ब्रेक ले लो 5 मिनट 10 मिनट के लिए। एक लंबी ब्रेक लेने के बाद वापस आ गया हाईवे पे। थोड़ा फ़ोन कॉल्स अटेंड करना था और एक 5 मिनट स्ट्रेचिंग ब्रेक भी हो गया मेरा। तो अभी बाकी का डिस्टेंस बचा हुआ है अराउंड 970 किलोमीटर्स, लगेगा अराउंड 17 आवर्स। जो अराइवल टाइम दिखा रहा है 12:15 के आसपास या 12:11 एग्जैक्टली। बट पता है उतना जल्दी तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं रुक रुक के जाने वाला हूँ। इन केस मुझे कहीं पे नींद भी आ गया तो मैं स्टॉप करूँगा वहाँ पे, या होटल बुक करना पड़ा तो वो भी कर लेते हैं। बट यहाँ फ़िलहाल के लिए इतना डिस्टेंस है जो मुझे ड्राइव करना है। अभी हम आ चुके हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर। बहुत ट्रैफिक जाम था पनवेल के रोड पे, ऑलमोस्ट वहीं पे आधा घंटे से ज़्यादा लग गया था। मुझे अभी भूख लग रही है एक्चुअली। मैं दोपहर को खाया था अराउंड 1-1:30 बजे, तो अभी भूख लग रहा है तो फूड मॉल में रुक के कुछ खा लेता हूँ। और ऑक्सिलरी लाइट्स भी ऑन कर लिया मैंने, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप देख रहे हो। हर बार मैं ही अटकता हूँ यार। पूरा ये देखो, ए लाइन खाली है
पूरा सारे यहाँ पे भी, मतलब शायद यहाँ पे भी कोई अटका है, बट ये मूविंग था तो मैं सोचा कि मतलब मैं घुस जाऊँ, और मैं भी अटक गया एक्चुअली। अभी ये ब्लैक लिस्टेड वाला दिखा रहा है यहाँ पे। इसे भी मैं अभी पहुँच गया खालापुर टोल। मेरा डिनर तो हो गया, एक सबवे सैंडविच खाया मैंने और एक कॉफ़ी भी ले लिया मैकडोनल्ड से। अभी मेरा तो पेट भर गया, अभी गाड़ी का भी पेट भरा देंगे। फुटबॉल की बगल में इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, तो यहीं पे डीजल भी भरवा देता हूँ। अदर टैंक तो डीजल है, लेकिन अभी वापस रिफ़िल करा देते हैं ताकि ऑलमोस्ट 600-700 किलोमीटर तक तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। अब मैं जानबूझ के लेट कर रहा हूँ एक्चुअली, ताकि पुणे या लोनावला घाट में थोड़ा ट्रैफिक कम मिले। जितना लेट जाओगे सिटी के अंदर उतना कम ट्रैफिक मिलेगा, और मेरा कोई दिक्कत नहीं है मैं कल लेट भी पहुँचूँ दोपहर या शाम। हाँ, एक टायर में हवा कम दिख रहा था, मैं सोचा कि मतलब नाइट्रोजन मिल रहा है तो इधर ही पूरा चेक करा दूँ क्या मेरे टायर्स में नाइट्रोजन ही है। मेरा भी पेट फुल और गाड़ी का भी पेट फुल। नाइट्रोजन भी मैंने वापस रिफ़िल करवा दिया ताकि कोई स्ट्रेस ना हो। भाई ने बोल रहे थे कि मतलब भाई 3-4 महीने में एक बार तो एटलीस्ट आपको रिफ़िल करना पड़ेगा, मतलब पूरा हवा निकाल के वापस नया वाला मतलब फिल करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा ठीक है इसी बार कर लो, ऐसे भी मेरे पास टाइम है। ट्रैफिक जाम है वहाँ तक, स्लो मूविंग ट्रैफिक है। तो यहाँ पे मैप पे दिखा रहा है ऑलमोस्ट 25 मिनट्स प्लस। I have reached Talegaon toll plaza, which is like few kilometers from Pune. तो अभी ऑलरेडी ऑलमोस्ट 10:30 हो चुका है। मैं बाय 11:30 में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पुणे भी क्रॉस कर लेता हूँ, बट देखते हैं कितना ट्रैफिक है आगे भी। मुझे तो मैप में कुछ ट्रैफिक नहीं दिख रहा है। पुणे एंटर कर लिया मैंने एक्चुअली, 5-10 मिनट हुआ होगा। इसी रीज़न की वजह से मैं थोड़ा डिले कर रहा था ताकि थोड़ा ट्रैफिक कम मिले इस रोड पे। अभी तक मैप में कुछ ट्रैफिक नहीं दिखा रहा है, तो शायद आगे कहीं पे नहीं होगा तो भी थोड़ा कम ही होगा, इतना ज़्यादा तो नहीं है। ऑलमोस्ट 11 बज चुका है। अभी भी डिस्टेंस मेरा 869 किलोमीटर है, 14 आवर्स का ड्राइव है। हाँ, मैंने अच्छा खासा टाइम वेस्ट किया था एक्चुअली पीछे रास्ते में ही, मतलब लोनावला और अटल सेतु में, बट हाँ वो कुछ काम का ज़रूरी था तो उसकी वजह से मैं थोड़ा वहाँ पे लंबा ब्रेक लेना पड़ा। अभी तो कोई रुकेगा भी नहीं, कोई कॉल्स भी नहीं आएगा, तो डायरेक्टली जहाँ पे भी मुझे रुकना पड़ेगा कुछ ज़रूरी है तभी मैं रुकूँगा, नहीं तो चलता रहूँगा मैं। न्यू कातरज टनल तो ऑलमोस्ट कंसिडर कर लो कि पूना भी एग्जिट हो चुका है। एग्जैक्टली 30-35 मिनट से लिया, उससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज रोड्स खाली थे। सेम चीज़ में नॉर्मल टाइम पे कर लेता ना, शायद 10 बजे भी पहले भी पहुंच जाता, शायद मैं 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे तक मैं अटक भी जाता। बट हाँ, थोड़ा डिले हुआ है तो मतलब मुझे स्मूथ ड्राइविंग था, कुछ ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं था यहाँ पे। अभी आगे तो पूरा हाईवे ही है, थोड़ा सिटी का भी लोग थोड़ा कम हो जाएंगे। मेन चीज़ है कि मतलब थोड़ा खुला रोड सतारा के बाद ही मिलेगा, बट सतारा के बाद रोड्स उतना अच्छा नहीं है कोल्हापुर तक, क्योंकि मैं रूट बहुत बार कर चुका हूँ। तो मैं कोल्हापुर में थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब कोल्हापुर पहुँचने तक थोड़ा टाइम लगेगा ही। उसके बाद शायद निपानी के बाद जो 6 लेन हाईवे है वो वाला मज़ा आ जाएगा एक्चुअली। पहुँच गए हम लोग खेड़ शिवापुर टोल प्लाज़ा। वापस यहाँ पे भी अटका हूँ, जो हर बार होता है मेरे साथ टोल प्लाजास में। तो अभी टाइम हो चुका है 11:45 और 827 किलोमीटर्स बचा है, 13 आवर्स ड्राइव। शायद सुबह तक मुझे बेलगावी और हुबली तक पहुंचना चाहिए। देखते हैं, इन केस मुझे कहीं पे ब्रेक लेना हो तो मैं आगे ब्रेक ले लेता हूँ। अभी एग्जैक्टली टाइम हुआ है 12 बजे। एक्चुअली मैंने ब्रेक अभी तक लिया नहीं, क्योंकि ना यार एक बार हो जाता है कि आप अच्छे ड्राइविंग मोड में हो और
ब्रेक लेने से ना आपको पूरा मोमेंटम टूट जाएगा, वो पूरा फोकस हट जाता है, और मेनली होगा कि ब्रेक लेने के बाद ना थोड़ा रिलैक्स मूड हो जाओगे। तो इससे अच्छा मतलब चलते रहो, जब भी ज़रूरी होगा तभी ब्रेक लेना है। तो अभी मुझे उतना ज़रूरत नहीं पड़ा ब्रेक लेने के, क्योंकि मैं काफ़ी ब्रेक ले लिया ऑलरेडी पहले ही। डिनर भी हो गया मेरा, तो इसलिए उसके लिए भी नहीं रुक रहा हूँ। बट देखते हैं, कहीं पे मतलब ट्रैफिक जाम हुआ और उसके कहीं पे मतलब मोमेंटम थोड़ा ब्रेक मिला तो मेरा भी एक ब्रेक हो जाएगा। सारे 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स तो हट गए हाईवे से। अभी सिर्फ जो एक्सपीरियंस ड्राइवर्स है वो लोग दिख रहे हैं, ट्रक ड्राइवर्स है और ओल्वो बसेस है। तो एक चीज़ अच्छा लगेगा उस पर कि मतलब ट्रैफिक कम रहने से आप थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर कर सकते हो और स्पीड भी मेंटेन कर सकते हो। देखते शायद मतलब आगे सतारा ही मिलेगा, ऑलमोस्ट अराउंड 70-80 किलोमीटर दूरी है शायद से, मुझे लग रहा है। एक छोटा सा चढ़ाव है, घाट नहीं बोल सकता बट जस्ट स्मॉल घाट सेक्शन टाइप। मज़ा आ रहा है यार, मज़ा आ रहा है। रात को ना घाट में चलाने का मज़ा ही अलग है। 225 किलोमीटर्स मैंने कवर कर लिया मुंबई से अभी तक, और भी है 782 किलोमीटर्स आगे, और लगेगा और 13 घंटे। देखते हैं आगे कहीं पे मतलब एक ब्रेक ले लेता हूँ यार। एक्चुअली बहुत देर से मैं चला रहा हूँ, ऑलमोस्ट लोनावला से निकला था मैं अराउंड 9 o'clock के आसपास। उसके बाद मैं कंटिन्यूसली चला रहा हूँ, अभी 12:30 हो चुका है। देखता हूँ और आधा पौने घंटे चलाऊँगा, या मतलब कोई टोल अभी आगे मिलने से वहीं पे एक छोटा सा एक ब्रेक ले लेता हूँ और एक चाय की चुस्की भी हो जाएगा। एक बार निपानी क्रॉस कर दोगे ना, मतलब जो कर्नाटका का बॉर्डर है, तो उसके बाद हाईवे बहुत अच्छा है यार। अभी एक और टोल आ गया जस्ट बिफोर सतारा। मैं अभी भी तैयार नहीं हूँ ब्रेक लेने के लिए, क्योंकि मुझे पता है एक बार वो मोमेंटम ब्रेक हो गया थोड़ा मुश्किल ही होगा वापस उस मोमेंटम को पकड़ने के लिए। मैं जाऊँगा आगे कहीं पे और दूसरा टोल गेट या बीच में कहीं पे चाय का दुकान मिला, मैं वहाँ पे ब्रेक लगा दूँगा। ये टोल के बाद मतलब तुरंत है यहाँ पे दुकान और सारे चीज़ें जो जहाँ पे ट्रक्स और बाकी व्हीकल स्टॉप करते हैं। मैं जा रहा हूँ यार आगे, मैं इतना ड्राइविंग मूड में बैठ चुका हूँ, मुझे बिल्कुल गाड़ी रोकने का मन नहीं कर रहा है। चलेगा, देखेंगे आगे कहीं और मतलब ऐसा ज़रूर पड़ा तो ले लूँगा मैं ब्रेक। अभी फ़िलहाल के लिए तो ज़रूरत नहीं है। उसका इंतज़ार था, वो आ गया एक्चुअली। या ऑलरेडी मेरा तीसरा या चौथा डाइवर्शन है। बेटर एक्सपीरियंस हो सकता था यार। इनफैक्ट ये लोग जल्दी काम कर लेते हैं ना, बैंगलोर और मुंबई के बीच में जो डिस्टेंस लगते हैं ना 18-20 घंटे, वो ऑलमोस्ट 15-16 घंटे में भी रिड्यूस हो जाएगा प्रैक्टिकली। पता नहीं हम लोग कहाँ तक पहुँचे, बट जो डाइवर्शन है वो सारे चीज़ें वो आ ही रहा है अभी तक। 4:15 बजे बोला, मतलब यहाँ से गुजर रहा हूँ तो ये भी दिखा दो। दिस इज कॉल्ड सुवर्ण विधान सौदा, समथिंग सिमिलर टू जो मुंबई में मंत्रालय बोलते हैं, और बेंगलुरु में विधान सौदा भी है, बेलगावी में एक बना हुआ है यहाँ पे। और ये भी देख लो, बेंगलुरु 495, धारवाड़ 67, हावेरी 210। एक और टोल आ गया, ये है बेलगावी धारवाड़ टोल प्लाजा। मुंबई से इतना दूर, अराउंड 534.3 किलोमीटर्स, 10 hours 48 minutes गाड़ी चल चुका है। एवरेज स्पीड 49 दिखा रहे बिकॉज ऑफ जो मुंबई और लोनावला ट्रैफिक जाम में हुआ था उसकी वजह से। बट पूना क्रॉस करने के बाद आई थिंक आई वॉज ऑन 90, 95, 100, 110, 120 तक पहुंचा हूँ मैं। ये हुबली धारवाड़ बाईपास रोड है।
सिंगल लेन रोड है यहाँ पे, मतलब अराउंड 30-40 किलोमीटर्स सिंगल लेन स्ट्रेच है यहाँ पे। दिन में बहुत ही ट्रैफिक जैम रहेगा, बट बिकॉज हम लोग रात में मतलब ऑलमोस्ट अभी सुबह 5:30 बज चुका है, पर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है। बट दिन में आप आएंगे तो आपको बिल्कुल दिखेगा यहाँ पे दोनों साइड तरफ से मतलब व्हीकल्स रहेगा। फाइनली बैक ऑन गुड रोड्स। अभी भी डिस्टेंस दिखा रहा है 398 किलोमीटर्स, 6 hours 13 minutes या 6 hours 18 minutes, और अराइवल टाइम हो गया 12:20 हो गया, ताकि मैंने जब ये लोनावला घाट में अटका था वह अराइवल टाइम था 1:30 बजे। सो ऑलमोस्ट मैंने 1 घंटे 10 मिनट मैंने माइनस कर दिया। मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ मुझे बैंगलोर सिटी एंटर करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं रात भर सोया नहीं और कल भी उतना नींद ठीक ठाक नहीं हुआ था। अभी भी मेरा दिमाग चल रहा है कि मैं सिटी रीच होने से पहले कहीं पे मतलब शायद चित्रदुर्गा में या तुमकुर में रुक जाऊं, अच्छे से सो के रेस्ट लेके बाद में वापस शाम को मैं शुरू करूं, ताकि भाई मिडनाइट में पहुंच जाऊंगा बैंगलोर। और दूसरा चैलेंज है कि संडे नाइट बैंगलोर की तरफ जाना थोड़ा मुश्किल चीज़ है, बिकॉज जो भी जितने लोग भी बाहर गए होंगे जो बैंगलोर की तरफ आएंगे वहाँ पे भी ट्रैफिक होगा। तो मैं अभी भी सोच रहा हूँ क्या करूँ, बाहर रुकना मतलब कहीं पे मतलब बैंगलोर पहुँचने से पहले रुक के रेस्ट लेके वापस मतलब मैं शाम को स्टार्ट करूँ या सीधा चले जाऊँ। मुझे कुछ नहीं यार, 1 या 2 घंटे के लिए रेस्ट ले लूँ ना काफ़ी रहेगा, या मतलब शायद 1 या 2 कॉफ़ी भी पी लो, मतलब वो भी शायद काफ़ी रहेगा। बट देखते हैं, अभी भी ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर बचा हुआ है, तो जैसे मूड होगा, जैसा सिचुएशन होगा उसके हिसाब से मैं प्लान करूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए ड्राइव करने के मूड पे ही हूँ अभी तक। नींद हल्की हल्की सी आ रहा था पीछे, बट मैंने कहीं पे रुकने के लिए मुझे मन नहीं कर रहा था, तो सीधा मैं चला ही आ गया। अभी थोड़ा नींद चला गया मुझे। ये है अभी 6.5 घंटे दूर और 380 किलोमीटर ड्राइव करना है। सनराइज़ हो रहा है तो सोच रहा हूँ मतलब थोड़ा रेस्ट भी ले लूँ। फिर गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह है यहाँ पे भी है, मैं यहाँ पे गाड़ी लगा दिया, सो सोच रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लगा के सो जाओ। थोड़ी देर के लिए सो गया था मैं, एक्चुअली थोड़ी देर नहीं, एक्चुअली 2-2.5 घंटे तक सो गया। अभी कुछ नहीं, मैं उठा अराउंड 10-15 के आसपास। अभी जा रहा हूँ बैंगलोर। अभी भी डिस्टेंस दिखा रहा है अराउंड 360 किलोमीटर्स है, 5 hours 40 minutes। अराइवल अराउंड 5 o'clock दिखा रहा है। देखते हैं अभी, जैसे रात में मैं कवर किया डिस्टेंस, अभी कोशिश करूँगा मैं। डीजल भी भरवाना एक्चुअली 180 किलोमीटर और है। मैंने कल लोनावला में रिफ्यूल करवाया था, अराउंड 3,500 का 35 लीटर मैंने टॉपअप किया था, तो इतना दूर तो आ गया। अभी और 180 किलोमीटर ड्राइव कर सकता हूँ, तो आगे देखते हैं कहीं पे पेट्रोल पंप मिला मतलब और 100 किलोमीटर चलाने के बाद तभी रिफ्यूल करवा देते हैं। दावणगेरे 4 किलोमीटर, शिरा 138। हिरियूरू भी था, मैंने पढ़ा नहीं। मेरा प्रॉब्लम देखोगे, अभी भी 10 किलोमीटर में चला सकता हूँ, पेट्रोल पंप भी मिल गया और ये बंद है। गाड़ी तो चिल्लाने लग गया यार। ठीक है, अभी चित्रदुर्गा नीचे से जा सकते हैं, वहाँ पे पेट्रोल पंप है वहाँ पे भरा देंगे। 5-6 किलोमीटर
डिस्टेंस पे ही है तो हो जाएगा। 5-6 किलोमीटर भी नहीं, उससे भी कम है एक्चुअली। हाँ, हाईवे पेट्रोलिंग वाले भी आए थे, उन्होंने भी रुका और पूछा क्यों रुके हैं यहाँ पे। बोला डीजल ख़त्म हो चुका है इसीलिए। तो उन्होंने बताया कि नीचे से चले जाओ और राइट साइड में मिल जाएगा। अभी नीचे से जाएंगे, ऑपोजिट साइड में है, वहाँ पे बोर्ड दिख रहा है मुझे भारत पेट्रोलियम का, तो वहाँ से जाके भरा देंगे। डीजल भी मिल गया। पता नहीं कैसे मेरा टैंक का कैपेसिटी 57 है और 5 लीटर रिज़र्व में रहेगा। हाँ, मैं पूरा टैंक लवालब करवा दिया पूरा ऊपर तक, जो उसकी वजह से और थोड़ा एक्स्ट्रा डीजल मिला होगा शायद से, आइडिया नहीं है, या मतलब कुछ स्कैम भी हो सकता है। बट हुआ 57 लीटर्स आ गया डीजल। और मेरा जर्नी भी शायद 218 किलोमीटर ही है। 4 घंटे दिखा रहा है घर पहुंचने के लिए। सो अराइवल 5 o'clock हो गया अभी। वापस हाईवे पे अभी आगे बढ़ते हैं। लास्ट 200 किलोमीटर बचा है, पहुंच जाएंगे और 3.5 घंटे में। विंडशील्ड क्रैक आ गया यहाँ पे। रुको, यहाँ से तो दिख नहीं रहा है, बाहर उतर के दिखा दूंगा मैं तुमको। से मतलब 20 किलोमीटर दूरी था मैं। ये देखो, ये वाला दिख रहा है। क्रैक आ गया यार, जो हुआ हो गया, अभी क्या ही कर सकते हैं। वो थोड़ा बॉदर करेगा मुझे, स्पेशली नाइट ड्राइविंग में। वहाँ पे लाइट थोड़ा ज़्यादा ही स्कैटर होगा। छोटे मोटे चीज़ें होते रहते हैं यार रोड ट्रिप में। गाड़ी चलाते टाइम ना मेरा नज़र इसके ऊपर ही जा रहा है, वो थोड़ा हमारे डिस्टर्ब कर रहा है। ये दूर से कुछ आपको कैमरा में दिख नहीं रहा है, बट जो सामने है क्लियर ही दिखेगा। मेन चीज़ है कि मतलब मेरा रिटर्न जर्नी भी नाइट ड्राइविंग ही रहेगा। मैं वो चीज़ पे देख रहा हूँ कि कैसा होगा। जहाँ पे वो विंडशील्ड का क्रैक हुआ था, वो एक्चुअली सिरा था जगह के नाम, मैंने तुमकुर बोल दिया था गलती में। अभी एक्चुअली तुमकुर आगे आने वाला है। अभी हम पहुंच चुके हैं तुमकुरू नेलमंगला टोल प्लाज़ा। भी यहाँ से आगे राइट लेने नेलमंगला के बाद तो बैंगलोर एंटर कर जाएंगे। अब से ऑलरेडी ट्रैफिक दिख रहा है मुझे, ये देखो क्यों। मैं पहुंच गया बैंगलोर। गोरगंटेपाಳ್ಯ से लेफ्ट भी ले लिया। पूरा रास्ता ऑफ रोडिंग नहीं मिला, बैंगलोर में मिल गया मुझे। बट यहाँ से 18 किलोमीटर है मेरे घर पहुँचने में। अराउंड 44 मिनट्स दिखा रहा है। मुंबई टू बैंगलोर 1020 किलोमीटर्स 17 आवर्स 48 मिनट्स। जो गूगल मैप भी दिखा रहा था 18 घंटे या 18.5 घंटे का डिस्टेंस दिखा रहा था। मैं ऑलमोस्ट 18 आवर्स में पहुंच भी गया। हाँ, और 35 मिनट्स है मेरा घर पहुंचने के लिए, बट ट्रैफिक जाम की वजह से दिखा रहा है। बट बेसिकली इफ यू आर कमिंग टू बैंगलोर, आपको इतना टाइम लग जाएगा नॉन स्टॉप आने से। बट मैंने काफ़ी ब्रेक लिया था कल रात को, तो वो भी एक चीज़ है। रात में ड्राइव करने का एक ही फ़ायदा होता है कि मतलब ज़्यादा डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो, कम ट्रैफिक भी रहेगा।
मैंने कल लोनावला में टॉपअप किया था अराउंड 35 लीटर्स के आसपास। उसके बाद मैंने अभी यहाँ पे चित्रदुर्गा में फुल टैंक करवाया, तो अच्छा खासा माइलेज भी मिला है। इफ़ आई वांट टू सी, ये रीफिल होने का ऑटोमेटिक रीसेट हो जाता है। सो आई हैव गॉट 15.3 विच इज़ नॉट बैड। आई एम ऑलमोस्ट रीचिंग माई होम। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे। आज के लिए काफ़ी है। इतना लंबा आप देख लिया तो थम्स अप तो बनता है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय।